बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बुक 2 स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और बुक 2 का हमारा पहला चैप्टर है नबर का। इंशाअल्लाह ताला आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि नबर क्या होता है। देखने के लिए आप लोग अपनी बुक्स भी खोल सकते हैं। आपके बुक्स का पेज नंबर ऑब्वियसली 1 है, तो 1 को खोल लें अगर वहां से देखना चाहें। तो नबर क्या होता है? एक्चुअल में नबर होता है वद्दक़्तु अला मक़्तइन, किसी भी खास हिस्से पर क्या करना? प्रेशर देना, जोर देना। औ हर्फ़ मुअय्यन मिन हुरूफ़िल कलिमति बिहैथु यकूनु सौतुहु अला बिक़लीलिन मिम्मा जावरहु मिन अल-हुरूफ़, यानी कि लफ्ज़ के मख़सूस हिस्से या हर्फ पर जोर देना, ताकि क्या हो, इस हर्फ की आवाज़ अपने इर्द-गिर्द के हरूफ से थोड़ी-सी ऊँची हो जाए। तो असल में हमने क्या करना है, आवाज को हल्का सा ऊंचा करना है। क्यों करना है? क्योंकि उस लेटर को हमने जाहिर करना है। जाहिर इसलिए करना पड़ जाता है क्योंकि उसके आसपास कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी, कभी वसलन, कभी वक्फन, कभी वसलन वक्फन, दोनों तरीकों से, कि वो वाजिया नहीं हो पा रहा होगा। इसलिए हमें वाजिया करने के लिए वहां नबर करना पड़ता है, आवाज को हल्का सा रेज करना पड़ता है वहां पर। तो इसलिए हम उसे कहते हैं, हमने यहाँ पे नबर कर दिया। अच्छा जी, अब हम अगर कुरान पाक में देखें तो कुरान करीम में नबर के आपको जो जगह मिलती हैं वो 5 तरह से मिलती हैं। एक में 2 मिलती हैं आपको वक्फन, 2 ही मिलती हैं आपको वक्फन और वसलन, और 1 मिलती है आपको वसलन। सही। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वक्फन। यहाँ से एक चार्ट में हल्का सा उसको गो थ्रू करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह डिटेल में जाते हैं। सबसे पहले ये है कि हर्फ मुशद्दद पर वक्फ, क्या कंडीशंस होंगी, क्या कंडीशंस नहीं होंगी, वो आगे हम देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन इसकी इस्तिस्ना है कि इसमें नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद और कलकला मुशद्दद लेटर्स नहीं आते। उसके बाद सेकंड पे है हमारे पास हरफ मद या हरफ लीन के बाद अगर हमजा आ जाए तो फिर आपने वहां पे नबर के साथ ही वक्फ करना है। याद रखिएगा, ये सिर्फ वक्फन कंडीशंस हैं, वसलन नहीं है। उसके बाद आपके पास वक्फन और वस्तन 2 कंडीशंस आती हैं जहाँ पे आपने नबर करना है। क्या है? एक तो यह है कि हरफ मद के बाद शद्दा आए, और जब वो शद्दा आती है तो हमने पीछे हदूद का चैप्टर पढ़ लिया है, तो वो क्या बन जाती है? वो मद बन जाती है, मद लाजिम कलमी मुस्तक़ल। सही। और इसकी इस्तिस्ना में भी नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद आ जाते हैं। उसके बाद तीसरा हम चौथा देखते हैं, तो वाव मुशद्दद और या मुशद्दद है। ये वसलन हो या वक्फन हो, फिलहालैन क्या लिखेंगे? यहाँ पे वक्फन वसलन के साथ आप फिलहालैन भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे वक्फन फकत लिख सकते हैं, और यहाँ पे वसलन फकत लिख सकते हैं, ताकि पता चले कि सिर्फ वसलन है, सिर्फ वक्फन है, और फिर वसलन वक्फन फिलहालैन यानी दोनों हालतों में। तो अरबी के ये छोटे छोटे कलिमात हैं, इनको साथ साथ लिखना शुरू किया करें और बोलना भी शुरू करें, ताकि ज़बान में रवानी आए। तो ये हमारे पास आगे जी वाव मुशद्दद, या मुशद्दद, और इसी तरह से अब जो तीसरा है हमारे पास वसलन कब हम नबर करेंगे, उसमें आपको मुसन्ना के मखसूस अफ़ाल मिलेंगे। मुसन्ना यानी ड्यूल, जैसे हमारे यहाँ उर्दू ग्रामर में हमारे पास क्या होता है, वाहिद और जमा होते हैं, लेकिन अरबी ग्रामर में क्या होता है, वाहिद होता है, मुसन्ना होते हैं, और फिर जमा होते हैं। तो मुसन्ना यानी 2 लोगों की, 2 चीजों की जब भी बात हो रही होती है तो हम उसको कहते हैं। ये तस्निया का सीगा है यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, और उसकी अलामत क्या होती है वो आगे हम देख लेते हैं इंशाल्लाह। तो फिलहाल आपके पास जो शॉर्ट एक टेबल आया वो ये आया, ये वाला आपके पास एक शॉर्ट टेबल आ गया कि आपने क्या करना है। वक्फन, ये 2 कंडीशंस हैं आपके पास, वक्फन वसलन ये 2 कंडीशंस, और वसलन आपके पास ये एक। इंशाल्लाह ताला इसी की डिटेल देखते हैं। अब हम सबसे पहले हम डेफिनेशन इसकी ऑलरेडी कर चुके हैं नंबर की, कि नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। लफ्ज के मखसूस हिस्से या हर्फ पर जोर देना, ताकि इस हर्फ की आवाज अपने इर्द गिर्द के हरूफ से थोड़ी सी ऊंची हो जाए। अब कुरान करीम में हमने देख लिया कि मुकम्मल अहकामुल क़िरात के एतबार से नंबर की 5 सूरतें हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वक्फन से। वक्फन हमने 2 देखी थी, क्या देखी थी? एक था मुशद्दद हर्फ पर वक्फ, और दूसरा क्या था, हर्फ मद या लीन के बाद हमजा आने पर वक्फ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं मुशद्दद हर्फ पर वक्फ। तो मुशद्दद हर्फ देखें, कोई भी ऐसा लफ्ज
जिसके आखिरी हर्फ पर तशदीद हो और हम वहां पर वक्फ करें तो नबर किया जाता है। कोई भी ऐसा लेटर, ऐसा वर्ड जिसके आखिरी हर्फ पे क्या हो जी, तशदीद हो, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है यगुल्ला, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, लाम के ऊपर तशदीद है और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, हम यहाँ पे वक्फ कर रहे हैं। तो जब हम वक्फ करेंगे तो फिर इस पे हम नबर करेंगे। इसी तरह से मुस्तमिरुन, ये अब तनवीन के साथ है, दम्मतैन है ऊपर, लेकिन तशदीद भी है और हम इस पे वक्फ भी कर रहे हैं, तो हम इस पे नबर कैसे करेंगे, सॉरी, हम इस पे वक्फ कैसे करेंगे, नबर के साथ। अच्छा, अब ये हमने करना क्यों है, अब देखिए यहाँ पर जो भी तशदीद वाला लेटर होता है उसके अंदर एक्चुअल में दो लेटर्स होते हैं, सही। एक होता है पहले वाला साकिन और दूसरा होता है मुतहर्रिक। जो भी हरकत उसके ऊपर होती है वो यहाँ पर आ जाती है। तो पहला लाम साकिन है और दूसरा लाम फतहा के साथ है यहाँ पर। अगर यहाँ पर यगुल्ली होता तो आप लाम के नीचे यहाँ कसरा डाल देते, यगुल्लू होता तो आप लाम के ऊपर यहाँ गम्मा डाल देते। मीन्स कि जो भी हरकत उसके ऊपर होगी वो आपने यहाँ डाल देनी है। तो ये अब हम क्या कह रहे हैं कि हम नबर करेंगे, क्यों, ताकि सुनने वाला जान सके कि ये हर्फ मुशद्दद है। और हम वक्फ करते वक्त शद्दा के दूसरे हर्फ को खत्म नहीं करते बल्कि इसकी हरकत को खत्म करते हैं। तो ये हमें याद रखनी है। क्या बात है, यगुल्ला पे हम क्यों कर रहे हैं नबर, यगुल, ऐसे हम नबर करेंगे, क्यों करेंगे, ताकि सुनने, अगर मैं इसको सिंपल ऐसे रोकती हूँ यगुल यगुल, तो हर इंसान के सामने तो कुरान नहीं खुला होता ना, हम लोग तो अक्सर तिलावत सुन रहे होते हैं, तो सुनने वाले को क्या लगेगा कि यहाँ पर सिंपल एक लाम था। अब मुशद्दद लाम को कैसे जाहिर किया जाए, एक इस वजह से नबर किया जाता है यगुल। तो जहां पे नबर होगा पता चल जाएगा कि ये मुशद्दद था। और दूसरी बात ये कि ये हमें पता चले कि वक्फ करते हुए शद्दा के जो दूसरे हर्फ को हम खत्म नहीं करते, यानी हम यहाँ पर सुनने वाले को क्या लगता है या गुल में बस एक ही लाम पड़ा है वो भी साकिन था। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पे दो लाम है, साकिन लाम तो हमने पढ़ लिया लेकिन दूसरे लाम को हम खत्म नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसकी हरकत छोड़ रहे हैं, बस ये फतह है तो फतह को छोड़ा है या गुल, तो हम उसको हल्का सा आवाज को उठाएंगे वहां पर, इस तरह से हमारा नबर हो जाएगा। इसी तरह से मुस्तमीरुन में भी पहला रॉ आपके पास क्या है, साकिन है, और दूसरा रॉ दम्मातैन के साथ है। लेकिन जब हम इस पे वक्फ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर रॉ साकिन हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, मुस्तमीर, मीर। आपने थोड़ी सी साउंड रेज करनी है ताकि पता चले यहाँ पे रॉ मुशद्दद था। तो ये वजह होगी हमारी मुशद्दद हर्फ पर वक्फ करने की। सारे मुशद्दद हर्फ पर वक्फ किया जाता है सिवाय दो के। और वो दो केसेस कौन से हैं, एक तो ये नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, ये तो हमेशा इकट्ठे ही आते हैं, तो नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद का एक केस हो गया और दूसरा केस हो गया आपका कलकला मुशद्दद का। यानी जब मीम मुशद्दद या नून मुशद्दद आपके पास आएंगे तो वहां पे आपको नबर करने की जरूरत नहीं रहती। क्यों नहीं रहती, यहाँ पे देखें। अब ये एक वर्ड है उजूरहुन्ना, अब यहाँ पे मैं वक्फ करती हूँ तो मैं कैसे करती हूँ, उजूरहुन। अब यहाँ पर भी पहला नून साकिन और दूसरा नून मुतहर्रिक था फतह के साथ। तो अब मैं कैसे रुक रही हूँ, उजूरहुन, मैं यहाँ पर गुन्ना कर रही हूँ क्योंकि नून मुशद्दद था, मीम मुशद्दद था। जब आप स्टॉप करते हैं तो आपने अकमल गुन्ना के साथ स्टॉप करना होता है। तो क्या है कि क्योंकि जब ये दोनों हरूफ तशदीद के साथ होंगे तो इनके गुन्ना की मिकदार मुकम्मल तरीन होती है, जिसे हम अकमल गुन्ना कहते हैं। और इस मुकम्मल तरीन गुन्ना से सुनने वाला ये जान लेता है कि यहाँ दो हरूफ मौजूद हैं, इसलिए यहाँ वक्फ करते हुए नबर नहीं किया जाता। अगर मैं सिंपल ऐसे रुकती उजूरहुन तो पता चलता कि एक नून है, लेकिन उजूरहुन अकमल गुन्ना करके मैंने जाहिर कर दिया कि यहाँ पर दो नून थे, इसलिए नबर की जरूरत ही नहीं रही। इसी तरह से अब यहाँ पर देखें कलकला मुशद्दद वाले, तो जब ऐसे लफ्ज पर वक्फ किया जाए जिसके आखिर में हरफ कलकला हो और इस पर तशदीद हो तो तशदीद वाले दोनों हरूफ अदा हो जाते हैं। कैसे अदा हो जाते हैं, अभी हमने पढ़ा कि पहला हर्फ ऐसे सुकून तसादुम से अदा हो जाता है, व तब ऐसे तब, और दूसरा कलकला के साथ बेतबाउद से, सही, व तब
ये तो मैंने उसको कैसे पढ़ा, मैंने उसको वसलन पढ़ा, लेकिन अगर मैं वक्फ करूं तो कैसे पढ़ूंगी, वतब, वतब। तो यहाँ पर आपको उसकी अदायगी का तरीका ही बता रहा है कि यहाँ पे मुशद्दद लेटर है, बा मुशद्दद है। अगर यहाँ पे तब जैसे एक वर्ड होता है कसब, तो हम उसको कसब ये नहीं पढ़ते, हम उसको क्या कहते हैं, कसब, कसब, कद। तो आपको अदायगी का तरीका ही बता देता है कि यहाँ पर मुशद्दद लेटर था, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए दो हैं आपके पास, बा पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक फतहा के साथ। तो पहला बा आपका किसके साथ, पहला हर्फ किसके साथ अदा हो जाता है, तसादुम के साथ, और दूसरा कलकला के साथ, तब बितबाउद, और इसलिए यहाँ हम नबर नहीं करते। तो इन अगर ऑल टुगेदर देखें तो हम कह सकते हैं कि ये तीन केसेस बनते हैं हमारे पास। नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद और कलकला मुशद्दद वाले लेटर्स पे जब भी वक्फ किया जाएगा हम नबर नहीं करेंगे। उसके अलावा बाकी जितने भी लेटर्स हैं उन सब पर जब भी वक्फ किया जाएगा जो मुशद्दद होंगे तो क्या करेंगे, हम नबर करेंगे। तो ये एक टॉपिक तो हमारा हो गया जी खत्म। उसके बाद आप आ जाएं वक्फन के जो दूसरा टॉपिक था हमारा, वो क्या था कि हरफे मद या हरफे लीन के बाद हमजा आने पर नबर। अब क्या है देखते हैं जरा। ऐसे लफ्ज पर वक्फ करते हुए जिसका आखिरी हर्फ हमजा हो और इस हमजा से पहले हर्फ मद या हरफे लीन हो, नबर किया जाता है। क्यों नबर किया जाता है इसकी भी वजूहात देख लेते हैं। ये एक वर्ड है आपके पास अस्समाई, इस पे वक्फ करेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे, अस्समा, शई, कुरू। आपने नबर करना है, आवाज को थोड़ा सा उठाना है। तो अब ये जो हम कहते थे ना लास्ट में, जब तक इल्म नहीं था तो अब कहते थे झटका देना है, तो झटका आप वर्ड इस्तेमाल किसी ने नहीं करना, हम झटका नहीं देते, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम नब्र करते हैं, आवाज को उठाते हैं। अच्छा जी, अब नब्र की वजह क्या है, अब नब्र की वजह ये है कि पढ़ने वाला मद की मिकदार पूरी करने में मशगूल होने के बायस हमजा को साकित ना कर दे। क्या मतलब, देखिए अब असमा में इसकी मद कितनी है, 4 या 5 काउंट्स हम देते हैं, मोस्टली हम 4 काउंट से देते हैं, मद वाजिबी मुत्तसिल है। तो हम क्या करते हैं, हम जब उसको लंबा कर रहे होते हैं असमा, अगर मैं ऐसे रुक जाऊंगी उसकी मद पूरी करने के चक्कर में ही, और मेरा ध्यान इस पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैंने तो वक्फ करना है इसको, तो मैंने पढ़ना ही नहीं है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं उसको बस असमा। तो सुनने वाले को कैसे पता चलेगा कि आगे कोई लेटर था, आगे हमजा था। इसलिए हमने क्या करना है, उसको तसादुम से अदा करना है। हमजा वक्फन, और दूसरा क्या है, वक्फन हमजा का तसादुम वाजिया सुनाई दे, पता चले कि यहाँ पे हमजा था, सिर्फ इसकी हरकत छोड़ी जा रही है, हमजा को नहीं छोड़ा जा रहा। ये हमेशा बात याद रखें। तो क्या पढ़ेंगे, अस्समा। इसलिए हम हमजा का जो तसादुम है वो वाजिया सुनाते हैं। इसी तरह से शई इन में भी और कुरू इन में भी। बस एक एडिशनल बात है इसमें, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, एडिशनल बात ये है कि हमजा पर फतहा तनवीन ना हो, ये याद रखना है आपने, ठीक है। ये देखिए ये कसरा था खाली, ये कसरा तैन था, ये भी कसरा तैन आपके पास फतहा तैन नहीं आना चाहिए। फतहा तैन आएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे माँ अन, ये फतहा तैन आएगा, आपको इसके साथ अलिफ लिखा नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन रूल आप सब लोगों को अच्छी तरह याद है कि जब हम फतहा तनवीन वाले हमजा पे वक्फ करते हैं, हम क्या करते हैं, हम वो मदुल इवद में चेंज हो जाते हैं। तो हम 2 काउंट्स के साथ उसको रोके, हम इसको रोकेंगे मा आ, काउंट्स दे देंगे, हम उसको मा नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ फतहा तनवीन का केस है। बाकी आपके पास कसरा तनवीन, दम्मा तनवीन, या कसरा या दम्मा या खाली फतहा आ जाए, तो फिर ये 5 केसेस आपके पास ऐसे हैं कि आपने जब रुकना है तो नबर के साथ ही रुकना है। सिर्फ जब आपके पास फतहा तनवीन आएगा हमजा के ऊपर तो फिर आप उसको मद्दुल इवज के साथ रोकेंगे। ठीक हो गया। तो ये अब आपके पास दूसरा केस भी बहुत सिंपल था, इसमें कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं था। अब आपने क्या पढ़ लिया, तो मुशद्दद लेटर पे वक्फ करते हैं उन पे नबर करना है, सिवाय नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद और कलकला मुशद्दद के। उसके बाद अभी हमने पढ़ लिया वक्फन क्या होगा, जब हरफे मद या हरफे लीन के बाद हमजा आए तो वहां पे भी नबर करेंगे। बस वहां पे याद रखिएगा कि हमजा के ऊपर फतहा तनवीन नहीं होने चाहिए। उसके बाद अब हम आ जाते हैं वो सूरतें जो कब थी, फिलहालैन, दोनों हालतों में थी। क्या थी, वक्फन और वसलन, 2 सूरतें थी हमारे पास। पहला क्या था, या मुशद्दद,
और या फिर वाव मुशद्दद पे नबर करना, और दूसरा था हरफ मद के बाद शद्दा आने पर नबर। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं, या मुशद्दद या फिर वाव मुशद्दद, दोनों को हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो जब ऐसे या को अदा किया जाए जिस पर तशदीद हो और इससे पहले वाले हर्फ पर फतहा, कसरा या दम्मा हो, तो इस पर नबर किया जाता है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो हमने पीछे भी पढ़ लिया कि हर मुशद्दद लेटर पे वक्फन आपने नबर करना ही करना है, तो यहाँ पे या मुशद्दद को या फिर वाव मुशद्दद को अलग से क्यों लाए हैं? अलग से इसलिए लाए हैं कि बाकी सारे लेटर्स हमने क्या पढ़े, सिर्फ वक्फन नबर करेंगे। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, फिलहाल यानी इस पे वक्फ करें ना करें हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने हर हाल में इस पे नबर करना ही करना है, तो इसलिए इसको अलग किया गया है। तो कैसे है, अल हय्यु, इस पे वक्फ करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, अल हय्य, और अगर इस पे नहीं करते वक्त तो क्या पढ़ेंगे, अल हय्यु, तभी भी हम इस पे नबर ही करेंगे। इसी तरह से शर्क़िय्यतिन पे तो यरत। अब क्यों करते हैं हम, उसको भी देख लेते हैं, लेकिन पहले हम देख लें जरा वाव को भी। कि जब ऐसी वाव को अदा किया जाए जिस पर तशदीद हो और उससे पहले वाले हर्फ पर फतहा या दम्मा हो, क्योंकि कसरा तो आ ही नहीं सकता ना, कुरान में बिल्कुल भी कोई भी ऐसा लेटर नहीं है, ऐसा वर्ड नहीं है जहां आपके पास वाव से पहले ऐसे पीछे क्या आ रहा हो जी, कसरा आ रहा हो, तो इस पर नबर किया जाता है। सही। तो कैसे करेंगे, मसलन अल कुव्वता है, तो इसको पढ़ के देखें जरा वसलन और वक्फन, अल कुव्वा, अल कुव्वा। सही। और अगर हम रोकते हैं तो, सॉरी, अगर हम वसल करते हैं तो अल कुव्वता। इस तरह से कव्वामूना और कव्वामून। हम वक्फ कर रहे हैं या वसल कर रहे हैं फर्क नहीं पड़ा, हमने वाव मुशद्दद और या मुशद्दद पे हमेशा नबर करना ही करना है। क्यों करना है, अब वो ये है, उसकी वजूहात ये हैं, देखें जरा। अब ये वजूहात आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जब आपका टेस्ट होगा तो वजूहात पूछी जाएंगी कि किस वजह से यहाँ पे हमने नबर किया, इसलिए इनको अच्छे से याद रखना है। इन सूरतों में नबर गलती से मद कर देने या लीन को लंबा करने के इम्कान की वजह से किया जाता है। सही। क्या मतलब है इसका, गलती से कहीं हमसे क्या ना हो जाए, या तो मद ना हो जाए, जैसे या मद हो सकती है हमारे पास, वाव मद हो सकती है, या फिर या लीन वाउलीन, तो हम कहीं ये ना कर दें, इस वजह से हम नबर करते हैं। कैसे, ये देखिए, ये अब आपके पास वर्ड है अल हय्यु। अब इसमें अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो यहाँ पे दो या हैं, तो अल हई एक तो या हो गया, और फिर या के ऊपर क्या है, दम्मा है, ये आपके पास मुतहर्रिक या हो गया। तो अगर मैं इसको पढ़ती हूँ अल हय्यु, अल हय्यु, बगैर नबर के मैं पढ़ रही हूँ, तो हई क्या सुनाई दे रहा है आपको, लग रहा है ना पहले या लीन है, तो इसको मैं कैसे पढ़ी हूँ, अल हय्यु, जो कि गलत है। अब मैं क्या पढ़ूंगी, अल हय्यु, अल हय्यु। मैंने उसको रिखावा का टाइम भी दे दिया या को, लेकिन मैंने नबर किया ताकि वो क्या, हई ना बन जाए। इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा शर्क़िय्यतिन पे, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे या से पीछे, यहाँ पे देखें या साकिन है, या साकिन से पीछे आपके पास क्या आ रहा है, कसरा, तो ये यहाँ मत बनने का खतरा होता है, तो मैं कैसे पढ़ सकती हूँ बगैर नबर के, शर्क़िय्यतिन, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि या मुशद्दद है, सो आई हैव टू गिव टाइम अ लिटिल बिट मोर। लेकिन जब मैं उसको टाइम देती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि मैं तो उसको या मत बना देती हूँ, शर्क़िय्यतिन। सही। तो मैं क्या करूंगी, शर्क़िय्यतिन, क़िय्यतिन, मैं रिखावा का टाइम दे रही हूँ बट नबर भी कर रही हूँ। इसी तरह से बाकी सारी चीजें भी हैं। सो यीरत में देखिएगा, अब ये है सीन के ऊपर दम्मा, और आगे फिर आपके पास सुई, सुई बन जाता है, यहाँ पर या आएगा, यहाँ पे वाव लिखा गया गलती से, तो यहाँ पर सुई, सुई, ये साइन आपके पास आए, सुई, सुई, ये रत से, तो ये सुई ये रत होना चाहिए। इस तरह से अल कुव्वता, यहाँ पर अल कू बन जाता है, अल कुव्वता, कुव्वता, हाँ तो वाव मत बन जाता है, तो अल कुव्वता, अल कुव्वता, ये हो जाता है। इस तरह से कौवामूना में भी कऊ और फिर वामुना, कौवामूना हो जाता है अगर मैं नबर नहीं करती। तो ये आपने अब गलत तरीके से भी पढ़ के देख लिया, तो क्यों हम पढ़ें गलत तरीके से जब हमारे पास एक सीधा रास्ता मौजूद है। तो इसलिए हमने किया यहाँ पर जी, नबर कर दिया किस पे, या मुशद्दद पे और वाव मुशद्दद पे, चाहे वो क्या हो, चाहे
हम उस पे वक्फ कर रहे हैं, चाहे हम उस पे वक्फ नहीं कर रहे, तो यहाँ पर आपने नबर करना ही करना है, तो इसलिए आ जाएगा फिल हालैन। उसके बाद आप आ जाए वक्फन वसलन के, तो दूसरा हमारे पास था, दूसरा क्या था जी, हरफे मद के बाद शद्दा आने पर नबर, हरफे मद के बाद शद्दा आने पर नबर। तो ये हरफ मद से मुशद्दद हर्फ के पहले हर्फ की तरफ मुंतकिल होते हुए होता है। दो हरूफ होते हैं ना मुशद्दद में, हमने पढ़ा किसी भी मुशद्दद वर्ड में, क्या, एक साकिन दूसरा मुतहरिक, तो हम कह रहे हैं कि पहले हर्फ की तरफ मुंतकिल होते हुए हमने क्या करना है, आवाज को रेज कर देना है, नब्र कर देना है। अब यहाँ पे नब्र क्यों किया जाता है, जैसे अब ये एग्जाम्पल है इसकी, अदौलीना, अब मैं इसको वसलन पढ़ूं अदौलीन, लीना, या फिर मैं वक्फन पढ़ूं अदौलीन, यानी नून की फतहा पढ़ूं या ना पढ़ूं, इसको वक्फन पढ़ूं या वसलन पढ़ूं, मैंने हर हाल में यहाँ पे नबर करना है। क्यों करना है, क्योंकि हरफ मद की मिकदार जो कितनी है, वो 6 काउंट्स है, तो 6 हरकत के बाद कहीं साकिन मुदगम, साकिन मुदगम क्या है, साकिन जो पहला साकिन लेटर, मुदगम क्या है, जो दाखिल हो रहा होता है, तो यहाँ पर साकिन मुदगम क्या होगा, लाम, ठीक है, पहला लाम हमने कहा साकिन, और दूसरा लाम अब आपके पास आ गया जी कसरा के साथ, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि जो साकिन मुदगम है ना, यानी ये वाला अदायगी में गिर ना जाए, यानी अगर हम नबर नहीं करते तो हम कैसे पढ़ेंगे, अब है। तो हमें क्या लगा, लगा ही नहीं कि हमने मुशद्दद पढ़ा है, तो हमारा जो पहले वाला लाम था ना, ये वाला, ये गिर गया और हमने सिर्फ लाम कसरा ली को पढ़ दिया। और दूसरा क्या है, और दूसरा ये है कि सुनने वाले को हरफ मद के बाद हरफ मुशद्दद का पता ना चले, तो ये वही वाली बात है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे हरफ मुशद्दद था, हमने तो सिर्फ एक लाम को ही पढ़ दिया। तो अगर मैं इसको गलत पढ़ूंगी तो कैसे पढ़ूंगी, अब बोलीना, सही, और अगर मैं नकल सही तरीके से पढ़ूंगी, कैसे पढ़ूंगी, अब्दोलीना, ये मैंने कवर कर दिया, और अगर मैं लिखती हूँ तो अब्दोली, ये मैंने वक्त कर दिया। तो वक्त करें या ना करें, करना क्या है, हमने इस पे नंबर, और क्यों करना है, अब ये बच्चे याद रखिएगा, क्यों करना है, ताकि जो 6 हरकत की मद है ये, उसके बाद कहीं जो साकिन मुदगम है वो अदायगी में गिर ना जाए, और सुनने वाले को ये पता ही ना चले कि आगे हर्फ क्या था, मुशद्दद था। तो इसका भी एक्सेप्शनल है, इसके एक्सेप्शन केसेस क्या हैं जी, नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद, अगेन क्यों भला, अब वही रीजन आ जाएगा, क्योंकि जब हम इन पे वक्फ करते हैं तो हम क्या करते हैं, अलजान, और अगर मैं वक्त नहीं करती तो पढ़ती हूँ तो अलजान, गुन्ना था ना, उसी ने मुझे बता दिया कि यहाँ पे नून मुशद्दद था। अगर नून मुशद्दद ना होता तो क्या पढ़ते, अलजाना, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये मद भी बनेगी जब आगे मुशद्दद लेटर है, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूँ आपको, तो पता चल जाता कि वहां पर सिर्फ एक ही नून है। तो यहाँ नंबर इसलिए किया जाता, नहीं किया जाता, क्योंकि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर गुन्ना की मुकम्मल तरीन मिकदार होती है, यानी अकमल गुन्ना होता है, और इस मुकम्मल तरीन गुन्ना से ही सुनने वाला जान लेता है कि यहाँ दो हरूफ मौजूद हैं। ठीक है जी, इस तरह से अक़ामतु पे भी जब हम करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, अक़ामतु, और बात करेंगे तो अक़ोम, तो ये अब आपके पास क्या जी, वक्फन वसलन नबर, दो कंडीशन पढ़ लिया अब आपने, होप सो के क्लियर होंगे। पहली कंडीशन क्या थी, या मुशद्दद वाव मुशद्दद, जब भी आएंगे वक्फ करें या वसल, हमने फिलहालैन उसमें क्या करना है, नबर करना है। और दूसरा हमारे पास ये था कि आपके पास हरफ मद के बाद कोई भी मुशद्दद लेटर आए, यानी यहाँ पर मद लाजिम कलमी मुस्तक़ल, तो जहां जहां आपको मद लाजिम कलमी मुस्तक़ल नजर आ रही होगी ना, वहां पर आपने ये सोच लेना है कि मैंने वहां पे नबर करना है, वक्फन हो या वसलन हो, सिवाय नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के। क्यों, क्योंकि उसका अकमल गुन्ना ही बता देता है कि वो लेटर वहां पे मुशद्दद था। अब हम देखते हैं चंद मखसूस अफ़ाल को, चंद मखसूस अफ़ाल,
तस्निया में, तस्निया जैसे कि मैं बता चुकी हूँ ड्यूल को कहते हैं, दो के लिए इस्तेमाल होता है। तो कुरान करीम में वसलन नबर की ये सूरत सिर्फ 3 जगहों पर आई है। तो अभी क्या बात है कि ये सिर्फ 3 जगहों पर ही आई है, तो सिर्फ इन 3 जगहों को ही आप अपने माइंड में रखना है जब हम कुरान की तिलावत करते हैं, या जब हम उसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, जब हम गौर फिक्र करना शुरू कर देते हैं ना इस नंबर के रूल पढ़ने के बाद, तो फिर हम और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स निकाल लेते हैं जो जहाँ पे ये तस्निया का सीगा हो रहा होता है और आगे इस तरह से कोई लेटर साकिन आ रहा होता है, और हम उसको मिला रहे होते हैं बगैर नंबर के। तो फिर सब लोगों के माइंड में क्वेश्चंस रेज करते हैं कि ये तो ऐसा नहीं था। लेकिन अभी आप सिर्फ एक बात याद रखें कि उलमा कराम जो कुर्रा हजरात बैठे हैं, उन्होंने हमें सिर्फ ये 3 ही चीजें 3 ही जगह बताई हैं। तो बस आप लोगों ने इन 3 जगहों को ही याद रखना है। दूसरे किसी वजह पे किसी जगह पे आपको लग रहा है कि हो रहा है, वो क्यों नहीं किया, वो वल्लाहु आलम, अभी हमें नहीं पता, क्योंकि हमारी अक्ल बहुत फूटी है। और जितने कुर्रा ने या जितने उलमा कराम ने ये रूल्स बनाए हैं माशाल्लाह, उनकी अक्ल हमसे तो बहुत बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए पहले तो हमें उतना इल्म हासिल करना चाहिए, फिर हमें इस तरह के सवाल भी उठाने चाहिए। लेकिन चूंकि नाक़िसुल अक्ल हैं हम इंसान, तो इसके सवाल आ जाते हैं और आने भी चाहिए, लेकिन अपने सवालों पे बेजिद नहीं होना चाहिए। तो ये वाली बात है, हमें भी असाजा ने यही बताया था कि आप लोगों ने ये 3 केसेस बता दिए हैं, तो प्लीज इन 3 केसेस को याद रखें। एक्स्ट्रा सवालात इसके अंदर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो वही चीज मैं आपको भी ट्रांसफर कर रही हूँ। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं सूरह नमल आयत नंबर 15 में, वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा वक़ालल हम्दु। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की और सुलेमान अलैहिस्सलाम की, 2 बंदों की बात हो रही है, इसलिए वो आया वक़ाला, और उन दोनों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगा। तो अब हम जब हम पढ़ते हैं वक़ाल अलहम्दु, अगर हम इस पर नब्र नहीं करते तो क्या लग रहा है? वक़ाला, तो ये लग रहा है ना कि जैसे आपने क्या पढ़ा है, आपने सिर्फ कौला पढ़ा है, यानी ये इसके आगे लाम आपको ड्यूल वाला नहीं लग रहा, बल्कि सिंपल लग रहा है, यानी सिंगुलर का सीगा लग रहा है आपको, वाहिद का सीगा लग रहा है। ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं? वक़ालल हम्दु। इसी तरह से आगे देखिए, फलम माँ के बाद ज़ाक़श शजरता। अब यहाँ पर भी ये भी आपके पास का सीगा है, ये वाला। ठीक है, ये ड्यूल की पहचान होती है, अलिफ आता है। अभी आप जिनको ग्रामर नहीं आती उनके लिए इतना काफी है कि वो यहाँ पे अलिफ आएगा। अच्छा, अब क्या है, अब ये आगे उसके साथ जब मिलता है तो हम पढ़ते हैं ज़ाक़श शजरता। यहाँ पर भी हमें लगता है हमने सिर्फ एक सिंपल काफ पढ़ दिया है, सिंगुलर का सीगा बना के, हमने ड्यूल तो पढ़ा ही नहीं। इसी तरह से वस्तबक़ल बाबा में भी हमें लगता यही है कि हम जब नबर नहीं करते तो हमने सिर्फ ये काफ पढ़ा है, वस्तबक़ल बाबा। तो अब इसका सोल्यूशन ये निकाला कि सुनने वाले को कैसे पता चले कि यहाँ पे 2 की बात हो रही है। तो इसलिए हमने तो नहीं, कुर्रा हजरात ने कहा कि यहाँ पे नबर किया जाए। और कैसे किया जाए? वक़ालल हम्दु, सही, इस तरह से, ज़ाक़श शजरता, इस तरह से, वस्तबक़ल बाबा। तो ये आपने उस पे जाते जाते नेक्स्ट आके लेटर पे आपने आवाज को रेज करना है, तो आपका यहाँ पर नबर हो जाएगा। और यहाँ पे नबर करने की वजह अगेन हम देख लेते हैं रिटन फॉर्म में, कि आयत के दुरुस्त मायने के लिए इन तीनों मकामात पर नबर की जरूरत है। यहाँ पर नबर इस अलिफ तस्निया की तरफ इशारा है, जो अरबी कायदा इम्तनाअल इत्तिक़ाए साकिनैन जो हमने पीछे से पढ़ लिया है, के तहत दोनों अल्फाज को मिलाकर पढ़ने के दौरान हज़्फ हो जाता है। ये हमने पहले पढ़ लिया था, इल्तिक़ाए साकिनैन जब हमने पढ़ा था, तो हमने उसका पहला रूल जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था हर्फ मद है वो क्या होता है? गिर जाता है। तो अभी अगर हम ग्रामेटिकली ना देखें, तो अगर तजवीद के लिहाज से देखें, तो ये वाला जो अलिफ है, ये तो हमें क्या लग रहा है? ये हमें अलिफ मद ही लग रहा है ना, सही। तो अलिफ मद ही है, तो इसलिए हम इसको ड्रॉप कर देते हैं और हम आगे ज्वाइन कर देते हैं। अब नबर के बगैर सुनने वाला ये सोच सकता है कि ये क्या था, ये जी फेल मुसन्ना, ये फेल जो था ना वो मुसन्ना मुजक्कर की बजाय वाहिद मुजक्कर है। तो ये आपके पास फॉर्म्स बन जाती हैं, ज़ाक़ा की बजाय ज़ाक़ा, इस्तबक़ा की बजाय इस्तबक़ा, क़ाला की बजाय क़ाला। तो ये सिंगुलर के सीगे आ जाते हैं हमारे पास, जो कि हमने अगर इज़ा किए तो यकीनन गलत हो जाएगा। हम तो मीनिंग ही चेंज कर रहे हैं, हम तो एक बंदे की बात कर देते हैं जबकि यहाँ 2 बंदों की बात हो रही थी। सो वी हैव टू डू नबर हेयर। तो बस इतनी सी कहानी थी हमारी। वापस हमारे पास फिर से मैंने लास्ट में वही पेज वापस दिया है,
ताकि अब आप लोग क्या करें, अब आप लोग कंपेयर कर सकें कि यस कि हम सब पढ़ चुके हैं कि वक्फन आपने पढ़ लिया, हरफ मुशद्दद पर वक्फ, इस्तिस्नाआत आपके पास आ गई, नून मुशद्दद, मीम मुशद्दद और कलकला मुशद्दद। फिर हरफ मद या हरफ लीन के बाद हमजा आए, अस्समाई, बस आपने याद रखना है यहाँ पर हमजा के ऊपर फतहा तनवीन नहीं होना चाहिए। फिर आपने पढ़ा हरफ मद के बाद, अब ये फिलहाल आइन था, तो हरफ मद के बाद शद आए यानी मद लाजिम कल्मी मुसक्कल हो, तो अगेन नून मुशद्दद मीम मुशद्दद ना हो, फिर हम वक्फन बसलन उस पे नबर करेंगे। और फिर वाव मुशद्दद या मुशद्दद किसी भी फॉर्म में आ जाए, चाहे वर्ड के सेंटर में आ जाए, चाहे लास्ट में आ जाए, वक्फ करें या वसल, हमने उस पे नबर करना ही करना है। और मुसन्ना के जो मखसूस अफ़ाल 3 थे वो अभी हमने पढ़ लिए। क्या पढ़ लिया हमने? ज़ाक़ शजरत वस्तबक़ल बाबा और वक़ालल हम्द। तो ये आपके पास इतनी सी कहानी थी नबर की, जो कि मुकम्मल हो चुकी। उम्मीद है क्लियर होगा, और अगर मज़ीद कुछ पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम। ज़ाकमुल्लाहु खैरन कसीरा।